एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाह्यूबिन को दिखाया जाता है जो टीचर गोंगलाओ से कहता है मैं 1000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है सोल बीस्ट अरीना का केज धीरे धीरे ओपन होने लगता है। उसमें से विंड टाइगर सोल बीस्ट बाहर आता है। विंड टाइगर सोल बीस्ट बाहर आते ही सीधा दाह्यूबिन पर हमला कर देता है। उस हमले से बचने के लिए दाह्यूबिन अपने फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके कारण दाह्यूबिन के सराउंडिंग बैरियर क्रिएट हो जाता है और विंड टाइगर का अटैक सीधा बैरियर से जाकर टकराता है। विंड टाइगर को अपने क्लोज देखकर दाह्यूबिन अपनी थर्ड सोल स्किल यानी व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और सीधा विंड टाइगर को एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से विंड टाइगर काफी ज्यादा पीछे ढकेल दिया जाता है। फिर उसके बाद हमें दाह्यूबिन एंड विंड टाइगर के बीच में काफी ज्यादा अमेजिंग क्लोज कॉम्बैट फाइट दिखाई जाती है जिसमें दाह्यूबिन अपनी व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन से विंड टाइगर पर अटैक कर रहा था। उसके जवाब में विंड टाइगर अपनी क्लॉच की हेल्प से दाह्यूबिन के हर हमले से बच रहा था। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो कहते हैं दाह्यूबिन की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल सभी टाइगर टाइप मार्शल सोल में सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। उसके बाद फिर से हमारा सीन दाह्यूबिन एंड विंड टाइगर की बैटल की तरफ आता है जहाँ पर विंड टाइगर अपनी एजिलिटी की हेल्प से दाह्यूबिन पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा था पर विंड टाइगर के किसी भी अटैक का दाह्यूबिन पर असर नहीं हो रहा था। विंड टाइगर की इतनी ज्यादा कमजोर स्ट्रेंथ को देखकर दाह्यूबिन हंसने लगता है। उसके बाद विंड टाइगर जैसे ही दाह्यूबिन पर अटैक करने के लिए आता है दाह्यूबिन विंड टाइगर को पकड़ लेता है और फिर विंड टाइगर को जोर से अरीना में पटक देता है। दाह्यूबिन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर सभी टीचर्स शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद विंड टाइगर वहां से भागने की कोशिश करता है पर दाह्यूबिन अपने व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन से विंड टाइगर की पूंछ को पकड़ लेता है। फिर दाह्यूबिन विंड टाइगर को उसके पूंछ से पकड़कर जोर जोर घुमाने लगता है और आसमान में फेंक देता है। फिर उसके बाद दाह्यूबिन तुरंत अपनी जगह से जंप करके विंड टाइगर के पास आता है और अपने दोनों हाथों से विंड टाइगर के मुंह को ओपन करने लगता है और जैसे ही विंड टाइगर का मुंह ओपन होता है दाह्यूबिन अपनी सेकंड सोल रिंग यानी व्हाइट टाइगर लाइटनिंग से उस पर हमला कर देता है। दाह्यूबिन की व्हाइट टाइगर लाइटनिंग विंड टाइगर के बॉडी के अंदर चली जाती है जिसके कारण विंड टाइगर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और विंड टाइगर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सभी टीचर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस विंड टाइगर सोल बीस्ट के अंदर से पर्पल सोल रिंग बाहर आती है। ये देखकर टीचर गोंगलाओ तुरंत विंड टाइगर के पास चले जाते हैं। विंड टाइगर को मरा हुआ देखकर टीचर गोंगलाओ गुस्से में दाह्यूबिन पर चिल्लाने लगते हैं और दाह्यूबिन से कहते हैं दाह्यूबिन मैंने तुम्हें रुकने को कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसके जवाब में दाह्यूबिन टीचर गोंगलाओ से कहता है अगर कोई सोल मास्टर किसी सोल बीस्ट से फाइट करता है तो उस सोल मास्टर के लिए लाइफ एंड डेथ की बैटल होती है और इसकी वजह से मैंने इस सोल बीस्ट को मार दिया। फिर दाह्यूबिन आगे कहता है मैंने ये सब फुल स्कोर पाने के लिए किया है और रही बात आपके सोल बीस्ट की तो मैं इसका कंपेंसेशन श्रेक एकेडमी को दे दूंगा। दाह्यूबिन की ये बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं दाह्यूबिन ने 1000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट को चैलेंज किया है और उसको हराया है। इसके कारण मैं दाह्यूबिन को 100 पॉइंट्स देना चाहता हूँ। दाह्यूबिन की मार्शल सोल अटैकिंग टाइप मार्शल सोल है। इस बैटल में दाह्यूबिन ने अपनी मार्शल सोल का काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और एक अटैकिंग टाइप सोल मास्टर की रियल पावर हम सबको दिखाई पर दाह्यूबिन के अंदर स्किल्स की कमी है। इसकी वजह से मैं दाह्यूबिन को 45 पॉइंट्स देता हूँ। फिर टीचर यान आगे कहते हैं दाह्यूबिन तुम्हें 10 दिन के अंदर श्रेक एकेडमी को कंपनसेशन पे करना होगा। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम्हें कोर डिसेबल की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। उसके जवाब में दाह्यूबिन कहता है हेडमास्टर यान मैं समझ गया। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही दाह्यूबिन का स्कोर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है सभी स्टूडेंट्स दाह्यूबिन के लिए चीयर करने लगते हैं। दाह्यूबिन का स्कोर देखकर जुलू कहती है दाह्यूबिन ने एडवांसमेंट टेस्ट के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और एडवांसमेंट टेस्ट का न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया है। युहा और उसके साथी दाह्यूबिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते। युहा की टीम जरूर हारने वाली है। फिर उसके बाद हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो कहती है हमें जीतने के लिए 150 पॉइंट्स चाहिए। वांगडोंग की ये बात सुनकर
सुनकर शाओ शाओ कहती है, पर आज तक किसी को भी फुल स्कोर नहीं मिला। हम डेफिनेटली इस बेट को हारने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन टीचर गोंगलाओ पर आता है, जो कहते हैं एडवांसमेंट टेस्ट के लिए नेक्स्ट स्टूडेंट है क्लास 1 से यू हाओ। टीचर गोंगलाओ की बात सुनकर यू हाओ अरीना के अंदर इंटर करता है। उसके बाद टीचर गोंगलाओ यू हाओ से कहते हैं, यू हाओ तुम किस एज के सोल बीस्ट को चैलेंज करना चाहते हो? उसके जवाब में यू हाओ कहता है, मैं 1000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यू हाओ अपनी व्हाइट सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें टीचर मूजिन को दिखाया जाता है, जो कहती है यू हाओ की 1 लाख ईयर की सोल रिंग फिर से 10 ईयर की सोल रिंग में किस तरह कन्वर्ट हो गई। टीचर मूजिन की ये बात सुनकर टीचर जोई कहती है, टीचर मूजिन आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितना आप सबको दिखाती है। फिर उसके बाद हमें फिर से बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लेम लाइन किंग धीरे धीरे करके अपने केज से बाहर आ रहा था। फ्लेम लाइन किंग जैसे ही अपने सामने यू हाओ को देखता है, वो तुरंत यू हाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फ्लेम लाइन किंग को अपनी तरफ आता देख यू हाओ अपनी एब्सोल्यूट आइज की पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी सेकेंड मार्शल सोल को भी समन कर लेता है। उसके बाद फ्लेम लाइन किंग यू हाओ पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अरीना में चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है। सबको लगता है कि यू हाओ इस हमले में काफी ज्यादा घायल हो गया है। फिर उसके बाद हमें फिर से बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हाओ के एब्सोल्यूट आइज ने फ्लेम लाइन किंग के फायर से यू हाओ के बॉडी को प्रोटेक्ट किया था। फिर यू हाओ के एब्सोल्यूट आइज अरीना में प्रेजेंट सभी फ्लेम्स को बुझा देती है। उसके बाद यू हाओ अपने सेकेंड मार्शल सोल यानी आइस जेड स्कॉर्पियन की फर्स्ट सोल स्किल यानी आइस एम्प्रेस शील्ड का यूज करता है, जिसकी पावर की वजह से पूरा अरीना बहुत तेजी से फ्रीज होने लगता है। यू हाओ के एब्सोल्यूट आइस के कारण फ्लेम लाइन किंग धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। जब फ्लेम लाइन किंग यू हाओ की तरफ देखता है तो यू हाओ के पीछे खड़े आइस जेड स्कॉर्पियन को देखकर फ्लेम लाइन किंग काफी ज्यादा डर जाता है। फ्लेम लाइन किंग को डरा हुआ देखकर यू हाओ फ्लेम लाइन किंग को अनफ्रीज कर देता है। उसके बाद यू हाओ फ्लेम लाइन किंग से कहता है, यहाँ से भाग जाओ। यू हाओ के बॉडी से आइस जेड स्कॉर्पियन का ऑरा सेंस करके फ्लेम लाइन किंग घबरा कर तुरंत वहां से अपने केज के अंदर जाने लगता है। जब सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स देखते हैं फ्लेम लाइन किंग यू हाओ से डर गया है, ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें यू हाओ के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग की निब्बा निब्बी वाली बातें चल रही थी। उनको इस तरह से बिहेव करता देख यू हाओ कहता है, ब्रदर तियानमिंग फिर से शुरू हो गया। फिर हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है, जो कहते हैं यू हाओ ने इस बैटल में काफी अच्छा परफॉर्म किया। यू हाओ को अपनी पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल है, इसकी वजह से मैं यू हाओ को 150 पॉइंट्स देता हूँ। यू हाओ हमारे एकेडमी का पहला ऐसा स्टूडेंट है जिसे की फुल स्कोर मिला है। टीचर गोंगलाओ की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स यू हाओ के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है, जो एडवांसमेंट टेस्ट के टॉप 3 स्टूडेंट्स के नेम अनाउंस करते हैं। इस एडवांसमेंट टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन यू हाओ की होती है, जिसे की 150 पॉइंट्स मिले थे। फिर सेकंड पोजीशन पर दाह्यूबिन है, जिसको 145 पॉइंट्स मिले हैं। और थर्ड पोजीशन पर 2 पर्सन है, वांगडोंग एंड कोईयानजी। इन दोनों को ही 110 पॉइंट्स मिले हैं। फिर टीचर गोंगलाओ आगे कहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस एडवांसमेंट टेस्ट को पास नहीं कर सके, उनके री एग्जाम फिर से 3 दिन बाद होने वाले हैं। अगर वो सभी री एग्जाम में भी एडवांसमेंट टेस्ट को कंप्लीट नहीं करते तो उनको एकेडमी से एक्सपेल किया जाएगा। फिर हमें यू हाओ को दिखाया जाता है, जो देखता है दाह्यूबिन सोल बीस्ट अरीना के बाहर जा रहा है। ये देखकर यू हाओ एंड उसकी टीम सोल बीस्ट अरीना के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही दाह्यूबिन और उसके साथी अरीना से बाहर आते हैं, वांगडोंग दाह्यूबिन से कहती है, दाह्यूबिन क्या तुम भाग रहे हो? फिर हमें दिखाया जाता है उनके सराउंडिंग वहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं। ये देखकर जुलू दाह्यूबिन से कहती है, यहाँ से चलो। उसके जवाब में दाह्यूबिन कहता है, मैं अपना प्रॉमिस
प्रॉमिस पूरा करूंगा। फिर दाह्यूबिन यूहाओ के सामने नील डाउन होकर यूहाओ से माफी मांगता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये देखकर यूहाओ अपने मन में कहता है, माँ आपने वो सुना ना, दाह्यूबिन ने अभी एडमिट किया कि वो गलत था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं उन सब से बदला लूंगा जिनकी वजह से आपको इतने सालों तक बहुत कुछ सहना पड़ा। फिर उसके बाद हमें जूलू एंड दाह्यूबिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर दाह्यूबिन जूलू से कहता है, तुम टीचर मू से कहो मैं कुछ दिनों तक क्लासेस में नहीं आ सकता। ये कहने के बाद दाह्यूबिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा सीन सी गॉड पवेलियन के मीटिंग हॉल में आता है, जहाँ पर सभी टीचर्स एंड एल्डर्स मीटिंग के लिए आ चुके थे। फिर हमें एल्डर मू की आवाज आती है, जो टीचर यान से कहते हैं, इस मीटिंग को स्टार्ट करो। एल्डर मू की बात सुनकर टीचर यान कहते हैं, मैंने और टीचर कियान ने आप सबको किसी खास वजह से यहाँ पर बुलाया है। सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर टीचर कियान की वजह से हमारे एकेडमी का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। टीचर यान की बात सुनकर सोल गाइडिंग ब्रांच की हेड टीचर सिनलिन तुरंत खड़ी हो जाती है और गुस्से में टीचर यान से कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम थे जिसने हमारे साथ पहले फाइट स्टार्ट की। फिर टीचर सिनलिन आगे कहती है, टीचर यान आपने ही हमें यूहाओ को दिया था, फिर इस समय आप यूहाओ को हमसे छीनना चाहते हैं। टीचर सिनलिन को इतने गुस्से में बात करता हुआ देख एल्डर सॉन्ग जोर से कहती है, लीनर शांत हो जाओ। एल्डर सॉन्ग की बात सुनकर टीचर लीनर अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर एल्डर सॉन्ग टीचर यान को अपनी बात कंप्लीट करने के लिए कहती है। फिर टीचर यान सभी से कहते हैं, टीचर सिनलिन ने जो कहा वो सभी बातें सच है। मैंने यूहाओ को सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसाइबल बनाने का प्रॉमिस किया था, पर उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि यूहाओ के पास ट्विन मार्शल सोल है और यूहाओ की सेकेंड मार्शल सोल में तो आइस एट्रीब्यूट की पावर है। जब सभी एल्डर्स टीचर यान की ये बात सुनते हैं तो वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर टीचर यान कहते हैं, सिर्फ हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट के पास ही इस तरह का एक्सपीरियंस है जो एक्सट्रीम एट्रीब्यूट वाले सोल मास्टर को ट्रेन कर पाए। टीचर यान की ये बात सुनकर टीचर लिन कहती है, क्या तुम भूल गए, तुमने ही यूहाओ को मार्शल सोल डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल से बाहर निकाला था। तुमने यूहाओ के अंदर के टैलेंट को कभी डिस्कवर ही नहीं किया। आखिर किस तरह तुम यूहाओ को उसके एक्सट्रीम एट्रीब्यूट की पावर को डेवलप करने में हेल्प करने वाले हो। टीचर सिनलिन की बात सुनकर टीचर कियान हंसने लगते हैं। उसके बाद टीचर कियान कहते हैं, यूहाओ सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बना है और ये हमारी हिस्ट्री में पहली बार है जब कोई पर्सन सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बना है। फिर टीचर कियान आगे कहते हैं, यूहाओ हमारे अल्टीमेट सोल्जर प्लान के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। टीचर कियान की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी एक एल्डर कहती है, चाहे जो हो जाए हम यूहाओ को जाने नहीं देंगे। उनकी ये बात सुनकर एल्डर सॉन्ग कहती है, हमारा सोल गाइडिंग ब्रांच हर हाल में यूहाओ को हमारे पास ही रखेगा। एल्डर सॉन्ग की ये बात सुनकर मार्शल सोल ब्रांच की वाइस हेडमास्टर काय कहती है, यूहाओ के पास अल्टीमेट एट्रीब्यूट की पावर है, इसके कारण हम यूहाओ को मार्शल सोल ब्रांच में ही रखेंगे। यूहाओ को लेकर वहाँ सभी एल्डर्स एंड टीचर्स के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर एल्डर मू कहते हैं, तुम सभी शांत हो जाओ। फिर एल्डर मू सभी से कहते हैं, क्या तुम सबको श्रेक एकेडमी के ओरिजिनल इंटेंशन के बारे में पता है? जब सभी एल्डर मू की आवाज सुनते हैं तो वो सभी टीचर्स एल्डर मू को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उसके बाद टीचर यान कहते हैं, हमारी श्रेक एकेडमी सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करती है, ना कि किसी ऑर्डिनरी पीपल को। उसके जवाब में एल्डर मू कहते हैं, तो आप सभी को हमारे श्रेक एकेडमी के रियल इंटेंशन के बारे में पता है, तो क्यों ना हम यूहाओ को मार्शल सोल डिपार्टमेंट एंड सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का कोर डिसाइबल बनाए। एल्डर मू की ये बात सुनकर सभी टीचर्स एंड एल्डर्स शॉक हो जाते हैं और सभी एल्डर मू की तरफ देखने लगते हैं और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।